वेलकम टू द इंजीनियर्स ऑनलाइन पोर्टल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंस्ट्रक्शन सेट। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इंस्ट्रक्शंस को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। देयर आर डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन, राइट, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, आईओ इंस्ट्रक्शन, मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, स्टैक रिलेटेड इंस्ट्रक्शन। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन से। सो फर्स्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। तो देखिए, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। तो जितने भी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, एक चीज याद करना, इन केस ऑफ डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड, नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड। मीन्स जो पहले वैल्यू थी वही क्या होगा, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद होगा। इन केस ऑफ ओनली डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड। 5 फ्लैग होते हैं प्रोसेसर में, कोई भी फ्लैग की वैल्यू अफेक्ट नहीं होती, मीन्स चेंज नहीं होती, जो प्रीवियस वैल्यू वही रहती है यूजिंग बाय डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। तो पहले हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं मूव इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं। देखिए, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज मूव ए कोमा बी। क्या कर रहा है ये? What is this meaning? Move A, B. What is the meaning of this instruction? इसका मतलब है, मैंने बताया था मूव कैसे याद करते हैं। मूव डेस्टिनेशन कोमा सोर्स। मीन्स सोर्स से डेस्टिनेशन में क्या करना है, डेटा को कॉपी करना है। इस मूव का मतलब होता है मूव द डेटा, मीन्स कॉपी द कंटेंट ऑफ अ रजिस्टर बी इनटू रजिस्टर ए। मूव मतलब copy the content of register B into register A। देखिए, मूव मतलब कॉपी द कंटेंट ऑफ अ रजिस्टर या वैल्यू ऑफ अ रजिस्टर B into रजिस्टर A। तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन, सपोज B के पास था, सपोज बी के पास वैल्यू थी, वैल्यू वाज 20H, ठीक है। ए के पास कुछ वैल्यू रही हो, प्रीवियस ए में क्या वैल्यू थी कोई मतलब नहीं है। अगर मैं इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करूंगा मूव ए कोमा बी, तो बी की वैल्यू क्या हो रही है, कॉपी हो रही है ए में। तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन ए के पास भी क्या आएगा, 20H, और बी के पास भी क्या आएगा, 20H, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने b की वैल्यू ली, 20H है b में, ठीक है। इस इंस्ट्रक्शन से पहले b में क्या था, 20H। तो मूव a कोमा b करने के बाद b की जो वैल्यू थी वो क्या हो गई, a में कॉपी हो गई। तो a के पास कितना आ गया, 20H। उसको मतलब नहीं है कि a में प्रीवियस वैल्यू क्या पड़ी हुई थी, ठीक है। जब कॉपी हो जाती है, डीट मींस ओवर राइट हो चुका है, जो भी प्रीवियस डेटा था वो लॉस हो गया, नई वैल्यू क्या आ रही है रजिस्टर ए में, 20H। बी की वैल्यू भी क्या है, 20H। वो डेटा रिमूव नहीं हुआ बी से, वो डेटा कॉपी हुआ है, एक इस रजिस्टर से इस रजिस्टर में कॉपी हुआ है। तो इसका पुराना कंटेंट लॉस हो गया कि ए में पहले क्या पड़ा था वो मतलब नहीं है, नई वैल्यू क्या आ गई ए में, दैट इज 20H। तो बी की वैल्यू भी क्या आ रही है आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन, 20H। तो बी की वैल्यू चेंज नहीं होती, वो वैल्यू क्या होती है, कॉपी होती है, रिमूव होके यहां नहीं आई है, वो डेटा कॉपी हुआ है यहां से यहाँ, ठीक है। चाहे अब देखिए मूव ए कोमा बी है, अब हमें पता है रजिस्टर कितने होते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर, मान लो सी कोमा डी, या फिर मूव क्या आ जाएगा, बी कोमा ई, मूव डी कोमा एच, मूव एच कोमा एल, ठीक है। ये सारे सेम ही है। सी का डेटा डी का डेटा सी में मूव करना है, ई का डेटा बी में मूव हो रहा है, एच का डेटा डी में मूव हो रहा है, एल का डेटा एच में मूव हो रहा है। ये सारे 8 बिट रजिस्टर है, क्लियर। अब देखिए, ये होता है मूव इंस्ट्रक्शन, दिस इज द मूव इंस्ट्रक्शन, मींस डेस्टिनेशन से जो भी इसका वैल्यू होगी वो क्या आ रही है, कॉपी हो रही है इस रजिस्टर में, क्लियर। तो मूव कैसे भी कनेक्ट हो सकता है, मूव सी कोमा डी, लाइक मूव ए कोमा एच, मूव एल कोमा एच। तो
तो ऐसा नहीं है ये भी 8 बिट का रजिस्टर है, ये भी 8 बिट का रजिस्टर है, तो इस रजिस्टर का डेटा इसमें मूव हो रहा है, तो इसीलिए कह रहे हैं ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है। ए का डेटा बी में मूव हो रहा है, इसमें सी का डेटा, डी का डेटा सी में आ रहा है, ई का डेटा बी में आ रहा है, एच का डेटा बी में आ रहा है, एल का डेटा एच में आ रहा है, एच का डेटा ए में आ रहा है, एच का डेटा एल में आ रहा है। मींस डेटा कॉपी हो रहा है, यहाँ इस वाले डेटा, इस वाले रजिस्टर का डेटा इसमें कॉपी किया जा रहा है, ठीक है। तो इस वाले रजिस्टर का पुरानी वैल्यू लॉस्ट होती है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, मींस जो सोर्स है वो चेंज नहीं हुआ उसका डेटा। लाइक मैंने एग्जांपल दिया कि बी में वैल्यू क्या है 20h, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन मूव कोमा ए कोमा बी, तो ए में क्या आ गया 20h, ए रजिस्टर की वैल्यू क्या हो गई 20h, बी की क्या वैल्यू आई 20h, तो बी में तो पहले ही 20h था, तो बी की वैल्यू तो कॉपी हो रही है, तो वैल्यू कॉपी करी जाती है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, दिस इज सोर्स, दिस इज डेस्टिनेशन, ठीक है। ये भी 8 बिट का रजिस्टर है, ये भी 8 बिट का रजिस्टर है, तो कोई सा भी रजिस्टर हम यूज कर सकते हैं, चाहे बी, सी, डी, ई, एच, एल या ए, कोई भी रजिस्टर यूज किया जा सकता है। तो ये सारी क्या है, ये सारे सेम ऑपरेशन परफॉर्म करिए, मूव ऑपरेशन। मूव मतलब डेस्टिनेशन से सोर्स में मूव करना, मींस कॉपी, इस वाले रजिस्टर का डेटा इस वाले रजिस्टर में कॉपी करना, दैट इज द मीनिंग ऑफ मूव। अब एक होता है मूव विद इमीडिएट डेटा, ठीक है। अब देखिए मूव हो गया, नेक्स्ट इज एमवीआई, या इसमें अब देखिए मूव में ही देखिए इसमें देखो मूव इंस्ट्रक्शन जब भी होगी तो क्या हो रहा है, डेस्टिनेशन से सोर्स में डेटा कॉपी हो रहा है, दैट्स इट, ठीक है। अगर मैं बात करूं मूव बी कोमा एम, व्हाट इज द मीनिंग, मूव बी कोमा एन, दिस इज वन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, एम स्टैंड्स फॉर मेमोरी, इस मेमोरी से डेटा मूव करना है बी में, जिसका एड्रेस जब भी एम यूज करते हैं तो उसका एड्रेस, उस मेमोरी का एड्रेस किस में यूज होता है, एचएल रजिस्टर पेयर में। तो इसका मीनिंग क्या है, मूव द डेटा फ्रॉम मेमोरी, एम स्टैंड्स फॉर मेमोरी, मूव द डेटा फ्रॉम memory whose address is present in HL register pair, HL register pair। move B कोमा M बता रहा हूं, move B कोमा M, मूव करना है मतलब मेमोरी से डेटा मूव करके लाना है रजिस्टर बी में, जिस मेमोरी में क्या है, मेमोरी का एड्रेस किसके पास है, वो एचएल रजिस्टर में उसका क्या है, मेमोरी का एड्रेस है। तो जो एम यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो मेमोरी पॉइंटर होता है वो होता है एचएल रजिस्टर पेयर। मूव बी कोमा एन मतलब मेमोरी से डेटा मूव करके लाना रजिस्टर बी में, उस मेमोरी का एड्रेस एचएल रजिस्टर पेयर में है। बिकॉज एड्रेस क्या होगा 16 बिट का होगा, तो हमें क्या चाहिए, एक रजिस्टर पेयर। वो रजिस्टर पेयर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट एचएल रजिस्टर पेयर होता है इन केस ऑफ एम। तो देखिए इसको समझने के लिए मान लो मैंने मूव एच कोमा 20h, मूव एल कोमा 24h। अब मैं मूव कर रहा हूं मूव बी कोमा एम, ठीक है। तो अब बताइए इसका मतलब क्या हुआ। पहली इंस्ट्रक्शन देखो क्या कर रही है, ये एक मैंने प्रोग्राम लिखा 3 इंस्ट्रक्शन, मूव सॉरी ये मूव नहीं होगा, दिस इज एमवीआई। अभी एमवीआई पढ़ा नहीं है इसलिए 2 मिनट। एमवीआई एक होता है मूव विद इमीडिएट डेटा, एमवीआई होता है मूव विद इमीडिएट डेटा, ठीक है। एमवीआई मतलब मूव विद इमीडिएट डेटा। देखो डेटा प्रेजेंट है इंस्ट्रक्शन में तो क्या आएगा, आई के साथ आएगा। अभी हम मूव पढ़ रहे हैं, एक होता है मूव विद इमीडिएट डेटा, मींस इसका इंस्ट्रक्शन का मीनिंग देखो। पहले एमवीआई पढ़ते हैं, पहले एमवीआई, फिर इस पे वापस आता हूं। एमवीआई बी कोमा 40h, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। अभी इस पे वापस आ रहे हैं, पहले ये देखो एमवीआई। अभी हमने मूव देखा रजिस्टर टू रजिस्टर, तो मूव में बी कोमा एम भी हो सकता है। उसको समझाने के लिए पहले ये देखो,
ये क्या है MVI B, 40H। तो ये क्या कह रहा है, मूव इमीडिएट डेटा इनटू रजिस्टर B। वो डेटा क्या है, ये डेटा किस में कॉपी हो जाएगा, B में। इसको पढ़ते हैं मूव इमीडिएट डेटा, मूव इमीडिएट डेटा इनटू रजिस्टर, क्या है रजिस्टर, कौन से रजिस्टर में, B में, इनटू रजिस्टर B। What after executing this instruction, what is the value of B? B की वैल्यू क्या हो जाएगी, that is equal to 40H। क्लियर। ऐसे ही अगर हो MVI H, 88H, तो क्या हो जाएगा, मूव इमीडिएट डेटा। अगर डेटा इंस्ट्रक्शन में प्रेजेंट है तो हम क्या यूज करते हैं, आई, MVI, नॉट मूव। ओके, तो आई मतलब इमीडिएट डेटा। इस डेटा को क्या करना है, कॉपी करना है किसमें, H में। तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस डेटा वैल्यू ऑफ H इज 88H। क्लियर। तो ये क्या है, रजिस्टर 8 बिट का है, तो ये क्या आएगा, 8 बिट का ही डेटा आएगा, क्योंकि एक रजिस्टर 8 बिट का है तो वो मैक्सिमम कितना, 8 बिट का डेटा होल्ड करके रख सकता है। सिमिलरली यहां पे होती है एक LXI इंस्ट्रक्शन। LXI मान लो B, 2849H। तो ये क्या होगा, लोड रजिस्टर पेयर विद इमीडिएट डेटा, लोड रजिस्टर पेयर विद इमीडिएट डेटा। तो यहां पे जो यूज हुआ है वो क्या है, वो रजिस्टर पेयर है। X को पढ़ते हैं हम रजिस्टर पेयर, हमेशा याद रखना, X इज रिटर्न रीड एज रजिस्टर पेयर की बात हो रही है। जिस भी इंस्ट्रक्शन में X प्रेजेंट होगा मींस रजिस्टर पेयर। I जहां पे भी प्रेजेंट हो दैट इज इमीडिएट, तो इमीडिएट डेटा की बात हो रही है। लोड रजिस्टर पेयर विद इमीडिएट डेटा। क्लियर। तो देखिए इसमें क्या आ गया, इसका मीनिंग हो गया लोड, इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग बताना, लोड रजिस्टर पेयर। कौन सा रजिस्टर पेयर, 3 होते हैं रजिस्टर पेयर, BC, DE या HL। और रजिस्टर पेयर को एक्सेस करने के लिए बताया था हायर बाइट यूज करते हैं, BC, DE एंड HL। ये 3 क्या होते हैं, रजिस्टर पेयर्स होते हैं। देयर आर 3 रजिस्टर पेयर्स। तो ये कितने हो गए, 16 बिट का रजिस्टर बन गया, BC, DE और HL। इनको एक्सेस करने के लिए इंस्ट्रक्शन में गिवन होता है X, और इसको हमेशा रजिस्टर पेयर को एक्सेस कैसे करते हैं, उसके फर्स्ट नेम से, हायर बाइट से। तो B यूज कर रहा है मतलब BC रजिस्टर पेयर की बात हो रही है। अगर D यूज करेंगे तो DE रजिस्टर पेयर, अगर H लिखा है तो HL रजिस्टर पेयर की बात हो रही है। तो यहां पे क्या है, LXI, लोड, L स्टैंड्स फॉर लोड रजिस्टर पेयर विद इमीडिएट डेटा। तो जो डेटा प्रेजेंट है उसको क्या करना है, मूव करवाना है किसमें, रजिस्टर B, किसमें, रजिस्टर पेयर में। कौन सा रजिस्टर पेयर, B मतलब BC रजिस्टर पेयर में। तो लोड रजिस्टर पेयर BC विद इमीडिएट डेटा, इमीडिएट डेटा, यानी कि BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, आफ्टर दिस BC विल बी 2849H। दिस इज द वैल्यू ऑफ अ रजिस्टर पेयर BC। अगर मैं इंडिविजुअल कैलकुलेट करूं तो C में क्या है, लोअर बाइट, B में क्या है, हायर बाइट। ये डेटा मूव करवाना था, तो आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC रजिस्टर, BC इज इक्वल टू 2849। द वैल्यू ऑफ B, अगर B की कैलकुलेट करूं तो 28H। अगर C का देखा तो C क्या है, लोअर बाइट, तो लोअर बाइट, हायर बाइट B है, लोअर बाइट C है, तो दिस इज लोअर बाइट, दिस इज हायर बाइट। C की वैल्यू क्या है, 49H। अगर रजिस्टर पेयर की बात करूं तो 2849H। क्लियर। अगर इंडिविजुअल रजिस्टर में बात करें तो B के पास 28H है, C के पास 49H है। तो ये होता है लोड रजिस्टर पेयर विद इमीडिएट डेटा। ठीक है। तो यहां पे क्या क्या यूज कर सकते हैं, यहां D भी यूज कर सकते हैं, यहां पे H भी यूज कर सकते थे, क्योंकि रजिस्टर पेयर को कैसे एक्सेस करते हैं, उसके फर्स्ट नेम से। तो LXI B भी हो सकता था, LXI D भी हो सकता था, या LXI H हो सकता था। लोड रजिस्टर पेयर विद इमीडिएट डेटा। तो रजिस्टर पेयर हमारे पास 3 होते हैं बस, तो उनको एक्सेस किया जाता है उनके फर्स्ट नेम से, हायर बाइट से। क्लियर। तो B का मतलब है यहाँ BC रजिस्टर पेयर, X मतलब रजिस्टर पेयर की बात हो रही है। ये 16 बिट का डेटा आया, इसीलिए यहाँ पे क्या है, 16 बिट का डेटा किस में हो रहा है, BC रजिस्टर पेयर में। तो BC की वैल्यू क्या आ गई, 2849H। अगर मैं इंडिविजुअली चेक करूं तो B में क्या है 28H, C रजिस्टर में क्या है 49H। क्लियर।
अब देखिए इस वाले क्वेश्चन पे, इसका मतलब क्या हुआ, MVI मतलब मूव इमीडिएट डेटा, 28H किस में मूव कर देना है, H में। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, H की वैल्यू क्या आ गई, 20H। LX MVI मूव इमीडिएट डेटा क्या है, L में क्या मूव आ रहा है, ये डेटा को इमीडिएटली मूव करो L में। 8 बिट का डेटा है, 8 बिट का रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 16 बिट का डेटा 8 बिट में डाल दें, ऐसा कभी नहीं होगा। ये क्या है, 8 बिट का डेटा है, ये भी क्या है, 8 बिट का रजिस्टर है, इसलिए क्या हो रहा है, कॉपी हो रहा है। मूव मतलब कॉपी होना, ये वाला डेटा किस में कॉपी हो रहा है, L में कॉपी हो रहा है। तो L की वैल्यू क्या आ गई, 24H। अब ये क्या कह रहा है, मूव B, रजिस्टर तो B है, कोई X की वैल्यू नहीं है, रजिस्टर पेयर की बात नहीं हो रही। मूव B, M, यानी कि इस मेमोरी से डेटा को मूव करवाना है किसमें, B में। तो मूव डेटा कराना है मेमोरी से, जिसका एड्रेस किसके पास है, HL में। तो H के पास क्या है 20, L के पास क्या है 24। तो HL की वैल्यू क्या हो गई 20, L की वैल्यू 24। तो इस मेमोरी लोकेशन से, मींस इस मेमोरी लोकेशन 2024, H की वैल्यू है 20, L की वैल्यू क्या है 24। तो HL रजिस्टर पेयर, इसका मतलब होता है मेमोरी से डेटा को मूव करवाना है B में। उस कहां से मेमोरी, जिसका मेमोरी का एड्रेस किसके पास है, HL रजिस्टर पेयर के पास। तो HL रजिस्टर में क्या वैल्यू आई, HL रजिस्टर पेयर, ये H की वैल्यू, ये L। तो HL रजिस्टर पेयर कितना बन गया 204, H की वैल्यू ये, L की वैल्यू। तो 2024, ये क्या हुई, ये क्या हुई, मेमोरी का एड्रेस हो गया। यहां पे जो भी डेटा प्रेजेंट होगा वो कितना का होगा, मेमोरी में 8 बिट का डेटा प्रेजेंट होता है, 1 बाइट का। तो 8 बिट का डेटा किस में कॉपी हो जाएगा, रजिस्टर B में आ जाएगा। तो ये डेटा क्या हो जाएगा, जो भी डेटा इस मेमोरी लोकेशन पे प्रेजेंट होगा वो कॉपी किस में हो जाएगा, रजिस्टर B में हो जाएगा। समझे, मूव B, M, इस मेमोरी से डेटा को B में मूव करना है, किस मेमोरी से, जिसका एड्रेस किसके पास है, HL रजिस्टर पेयर के पास है। बाय डिफॉल्ट M स्टैंड फॉर, मतलब बाय डिफॉल्ट इसमें HL रजिस्टर पेयर कौन सा होता है, M के साथ HL रजिस्टर पेयर होता है। इसको कहते हैं मेमोरी पॉइंटर है एक तरह से, वो कौन सा, HL रजिस्टर पेयर। जब भी क्या लिखा होगा, M। क्लियर। तो इस मेमोरी लोकेशन पे, तो अब ये 2024 जो HL रजिस्टर पेयर में वैल्यू क्या है 2024, वो क्या है, मेमोरी लोकेशन है, ठीक है। इस मेमोरी लोकेशन से जो भी डेटा प्रेजेंट होगा इस मेमोरी लोकेशन पे, वो क्या होगा, रजिस्टर B में कॉपी हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट देखिएगा, देखिए क्या इंस्ट्रक्शन आएगी। एक इंस्ट्रक्शन है, सपोज LXI H, 184BH, 184BH and value is move M, मान लो कोई अगर MVI करता हूं, MVI पहले मूव समझो, पहले मूव। तो मान लो MVI B, 24H थी। तो MVI, अरे यार मूव क्या है, मूव M, B। इसका मतलब बताओ क्या होगा, दिस इज द इंस्ट्रक्शन लिखी है सारी। तो देखिए MVI मतलब मूव, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन से देखो ये इंस्ट्रक्शन लिखी है, इसका मीनिंग जान रहा हूं क्या है, ठीक है। ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, MVI B, 24H मींस 24 को किस में मूव करना है, B में। तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग फर्स्ट इंस्ट्रक्शन मूव इमीडिएट डेटा, तो ये जो डेटा प्रेजेंट है किस में कॉपी हो जाएगा, रजिस्टर B में। तो आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन द वैल्यू ऑफ B इज 24H। नेक्स्ट, लोड रजिस्टर पेयर विद इमीडिएट डेटा। तो यहां पे जो प्रेजेंट है वो क्या है, रजिस्टर पेयर।
उसमें क्या मूव होनी है, 184B की वैल्यू, 184B वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी किसमें, HL रजिस्टर पेयर में। एक्स है मतलब रजिस्टर पेयर, इमीडिएट मतलब डेटा, ये इमीडिएटली डेटा प्रेजेंट है, तो HL की वैल्यू क्या हो जाएगी, आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन LXI H, 184BH लोड रजिस्टर पेयर विद इमीडिएट डेटा, तो 184BH। नेक्स्ट क्या आ रही है, मूव M, B। अब इस इंस्ट्रक्शन को समझाना था मुझे, मूव M, B मींस रजिस्टर बी में जो वैल्यू है वो मेमोरी में मूव करवानी है। इसका मीनिंग क्या होता है, मूव द, इस वाली इंस्ट्रक्शन का मीनिंग, मूव द डेटा प्रेजेंट इन रजिस्टर बी, मूव द डेटा प्रेजेंट इन रजिस्टर बी, प्रेजेंट इन रजिस्टर बी, मूव द डेटा प्रेजेंट इन रजिस्टर बी इनटू मेमोरी। मेमोरी में मूव करवाना है या स्टोर करवाना है या कॉपी करवाना है, बोलो। इसका डेटा मेमोरी में मूव करवाना है, जिसका एड्रेस किसके पास है, एम स्टैंड फॉर मेमोरी, जिसका एड्रेस क्या होता है बाय डिफॉल्ट, HL रजिस्टर पेयर के पास होता है। मूव द डेटा प्रेजेंट इन रजिस्टर बी, दिस इज रजिस्टर बी, इनटू मेमोरी हुज एड्रेस इज प्रेजेंट इन रजिस्टर पे, हुज address is present in register pair HL, present in HL register pair, यूं बोल दो HL register pair, whose address is present in HL register pair। तो बताओ इंस्ट्रक्शन का मीनिंग समझ आया, मूव M, B, मूव M, B मतलब इस रजिस्टर का डेटा मेमोरी में मूव करवाना है, जिसका एड्रेस कहां है, HL रजिस्टर पेयर में है। तो आप देखो ये तीन इंस्ट्रक्शन का मीनिंग, इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्लियर हो गया। रजिस्टर बी में जो डेटा है वो मूव होगा मेमोरी में, जिसका एड्रेस किसके पास है, मेमोरी का एड्रेस HL रजिस्टर के पास, ठीक है। तो पहले हमने इंस्ट्रक्शन लिखी MVI B, 24H मूव इमीडिएट डेटा, तो ये 24H किस में आ गया, बी में आ गया। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लिखी LXI H, 184BH, तो ये वैल्यू किस में कॉपी हो गई, HL रजिस्टर पेयर में हो गई। नेक्स्ट आया मूव M, B, तो जो B में वैल्यू है, B में वैल्यू क्या आ रही है 24H, उसको कहां कराना है, मेमोरी में मूव कराना है, जिसका एड्रेस किसके पास है, HL रजिस्टर के पास है। तो HL रजिस्टर के पास क्या है, 184BH है, दिस इज द एड्रेस ऑफ अ मेमोरी लोकेशन, जहां पे B का डेटा क्या हो रहा है, कॉपी हो जाएगा। ये रजिस्टर B का डेटा मूव हो जाएगा कहां पे, रजिस्टर B का डेटा कॉपी हो रहा है, कॉपी कहां पे, इस मेमोरी लोकेशन पे। यानी कि इस आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन मूव M, B, इस मेमोरी लोकेशन पे क्या आने वाला है, 24H। M मतलब मेमोरी में मूव करवाना है, जिसका एड्रेस किसके पास है, HL रजिस्टर पेयर में है। तो HL रजिस्टर पेयर में जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट अ मेमोरी का एड्रेस है, वो उस मेमोरी एड्रेस पे क्या करना है, रजिस्टर बी की वैल्यू कॉपी करानी है। यानी कि आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बी की वैल्यू सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन वो वैल्यू कॉपी होती है, कॉपी किसमें, इस मेमोरी एड्रेस पे, जो HL में वैल्यू है उस मेमोरी लोकेशन पे वो वैल्यू क्या हो गई, कॉपी हो गई। क्लियर। तो अब देखिए नेक्स्ट इज, देखो MVI M, 64H, इसका मतलब क्या हुआ, मूव इमीडिएट डेटा इनटू मेमोरी, MVI M, 64H। इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है, कोई इंस्ट्रक्शन गिवन हो उसका मीनिंग जरूर ध्यान हो। पहले इंस्ट्रक्शन का मीनिंग देखो क्या बता रहा है वो, ये इंस्ट्रक्शन क्या बता रही है, मूव करना है इमीडिएट डेटा इनटू मेमोरी में, जिसका एड्रेस किसके पास होता है, HL रजिस्टर के पास। तो M जहां पे भी होगा वो क्या बता रहा है, मेमोरी, जिसका एड्रेस किसके पास है, HL रजिस्टर के पास है। तो इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या हुआ, मूव इमीडिएट डेटा, मूव इमीडिएट डेटा प्रेजेंट, मूव इमीडिएट डेटा इनटू मेमोरी, इमीडिएट डेटा डायरेक्टली गिवन है इनटू मेमोरी whose address is
whose address is present in HL register pair। तो जहां पे भी M हो तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, मेमोरी पॉइंटर HL, मींस उस मेमोरी का एड्रेस किसके पास है, HL रजिस्टर के पास है। जब भी M यूज होगा किसी भी इंस्ट्रक्शन में तो उस मेमोरी का एड्रेस किसके पास है, HL रजिस्टर पेयर में। तो HL रजिस्टर पेयर में जो वैल्यू है वो क्या है, मेमोरी लोकेशन है। उस मेमोरी लोकेशन पे क्या करना है, 64H को कॉपी करना है। क्लियर। तो मूव इमीडिएट डेटा इनटू मेमोरी whose address is present in register pair HL। क्लियर। तो देखिए नेक्स्ट इज, अब बताओ मूव MVI A,48H MVI B,84H LXI H,8040H। क्लियर। देखिए मूव B, A, ठीक है, MVI या मूव M, B। अब बताओ ये इंस्ट्रक्शन क्या करे, ये एक प्रोग्राम लिखा है तो ये इंस्ट्रक्शन पढ़ चुके हैं हम। अब इतना क्लियर आ गया तो इसको 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करो, क्या मीनिंग है हर एक इंस्ट्रक्शन का। तो ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा है। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन देखते हैं क्या ऑपरेशन हो रहा है, ये इंस्ट्रक्शन क्या काम कर रही है वो देखते हैं। देखिए अभी मूव और MVI की बात हो रही है और LXI की बात हुई है अभी। क्लियर। तो इतने इंस्ट्रक्शन देखो, MVI मूव इमीडिएट डेटा, क्लियर, मींस इस डेटा को क्या कर देना है, ए में कॉपी कर देना है। यानी आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन क्या होगा, ए में क्या वैल्यू आ जाएगी 48H। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन तो ए रजिस्टर के पास क्या आ गया 48H। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, MVI B, 84H मूव इमीडिएट डेटा। तो 84H को किस में कॉपी कर दो, रजिस्टर B में कॉपी कर दो। तो 84H आ गया। देखिए नेक्स्ट LXI लोड, X मतलब रजिस्टर पेयर, I मतलब इमीडिएट डेटा। ये डेटा को किस में कॉपी कर देना है, रजिस्टर पेयर HL में कॉपी कर देना है। तो HL रजिस्टर पेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन, मूव इमीडिएट डेटा। तो ये X क्या होता है, रजिस्टर पेयर, लोड रजिस्टर पेयर विद इमीडिएट डेटा, दैट इज द मीनिंग। LXI मतलब लोड रजिस्टर पेयर विद इमीडिएट डेटा। तो कौन सा पेयर, रजिस्टर पेयर की बात हो रही है, HL की। तो HL क्या मतलब HL रजिस्टर पेयर में क्या आ जाएगा 8040H। दिस इज द कंटेंट ऑफ HL रजिस्टर पेयर। नेक्स्ट मूव B, A, इसका मतलब क्या होता है, मूव B, A की वैल्यू कॉपी कर देनी है B में। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन वैल्यू ऑफ A इज कॉपीड इनटू B। तो वैल्यू ऑफ B क्या हो जाएगी, जो वैल्यू A की है, A के पास कितनी है वैल्यू 48H, B के पास पहले क्या थी 84, उसको मतलब नहीं है। जब ये इंस्ट्रक्शन हो गई तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन A की जो भी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी B में कॉपी हो जाएगी। तो B में क्या वैल्यू आ जाएगी A की क्या है 48H। उसको कोई डिफरेंस नहीं है कि इससे पहले B के पास क्या था। मूव B, A का मतलब है A की वैल्यू B में कॉपी कर देनी है। प्रीवियस वैल्यू क्या हो गई, लॉस्ट हो गई। तो अब B में क्या आ गया 48H, A में क्या रहा, A में सेम 48H, A में कोई चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, मूव M, B मतलब रजिस्टर B का डेटा मेमोरी में मूव करना है। यही है मूव M, B मतलब रजिस्टर B का डेटा मेमोरी में मूव करना है, जिसका एड्रेस किसके पास है, HL रजिस्टर पेयर में। तो HL रजिस्टर पेयर में क्या है 8040H है, मींस 80 मेमोरी में कोई 8040 लोकेशन होगी उस मेमोरी एड्रेस पे। ये है मेमोरी लोकेशन, इस मेमोरी लोकेशन पे, ठीक है। ये एड्रेस है, एड्रेस HL में क्या आया, एड्रेस 16 बिट का एड्रेस है। मेमोरी में सेंड करना है इस 8 बिट का डेटा, ठीक है, जिसका एड्रेस किसके पास है, HL रजिस्टर पेयर के पास है। तो HL में जो वैल्यू है वो क्या है, मेमोरी लोकेशन है। इस मेमोरी का एड्रेस 8040H पे क्या मूव करना है,
रजिस्टर बी की वैल्यू क्या है 48H। तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन यहां पे क्या मूव हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या है 48H। तो यहां पे इस मेमोरी लोकेशन पे क्या मिल गया मुझे 48H आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन। क्लियर। तो देखिए मूव m कोमा बी मतलब इस रजिस्टर का डेटा मेमोरी में सेंड करना है, मींस कॉपी करना है, ठीक है। तो b की वैल्यू चेंज नहीं हुई, b की वैल्यू अभी भी सेम रही 48H ही, लेकिन ये वाली वैल्यू क्या होगी, कॉपी हो गई मेमोरी में। किस लोकेशन पे, जिसका एड्रेस क्या है HL रजिस्टर के पेयर के पास है। तो HL में जो वैल्यू है वो क्या है, उस मेमोरी का एड्रेस है। तो इस मेमोरी लोकेशन पे 8040H पे b की वैल्यू कॉपी हो गई, b की वैल्यू क्या थी 48H, तो ये क्या आ गया 48H कॉपी हो गई, और b की वैल्यू भी क्या रही 48H। क्लियर। तो अब देखिए आगे और इंस्ट्रक्शन देखिए। तो देखिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखो। देखिए अब हमें पता है मूव b कोमा सी क्या करता है, c का डेटा b में कॉपी होता है। मूव मान लो h कोमा, देखिए हाँ मूव h कोमा m, मान लो d कोमा m, ये क्या मीनिंग हुआ मूव d कोमा m। इसका इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है, मेमोरी का डेटा किसमें, इस रजिस्टर में, इस मेमोरी का डेटा मतलब मूव डेटा फ्रॉम अ मेमोरी इनटू रजिस्टर d, जिसका एड्रेस किसके पास है HL रजिस्टर पेयर में जो वैल्यू है वो मेमोरी का एड्रेस है, उस एड्रेस से डेटा किसमें कॉपी करना है, रजिस्टर d में कॉपी करना है। ठीक है। अब देखिए और हो गया मूव m कोमा c होता तो मूव m कोमा c मतलब c का डेटा किस में मूव करना है, मेमोरी में मूव करना है। m स्टैंड्स फॉर मेमोरी, जिसका एड्रेस किसके पास है HL रजिस्टर पेयर के पास है। तो HL रजिस्टर पेयर में जो वैल्यू है वो क्या है, मेमोरी का एड्रेस, जहां पे c की वैल्यू को क्या करना है, मूव करना है और कॉपी करना है। क्लियर। अब देखिए ऐसे ही होता है MVI। तो देखिए MVI अगर d कोमा 24H करूं तो ये क्या है, मूव इमीडिएट डेटा। क्या ये वाला डेटा किस में मूव करना है, d में मूव करना है। तो देखिए बता रहा हूं इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है, फटाफट देखते जाइए। जैसे अगर याद करना हो तो मूव में क्या होता है R टू R, रजिस्टर टू रजिस्टर कॉपी होता है। मूव में क्या होता है R टू M, मूव R कोमा M, मेमोरी से रजिस्टर में मूव किया जा सकता है, या मूव M कोमा R, रजिस्टर कोई भी रजिस्टर हो, ये R मतलब जनरल रजिस्टर, ये रजिस्टर नहीं है, ये मतलब R स्टैंड्स फॉर कोई भी रजिस्टर होगा। वो रजिस्टर कौन सा हो सकता है, वो रजिस्टर हो सकता है A B C D E H या L। तो रजिस्टर R कैन टेक एनी वैल्यू। मूव R कोमा R मतलब मूव रजिस्टर, ये हुआ रजिस्टर 1, ये रजिस्टर 2, रजिस्टर 2 से रजिस्टर 1 में कॉपी कर देना। मूव R कोमा M का मतलब मेमोरी से डेटा कॉपी करना रजिस्टर में। तो R बोल रहा हूं रजिस्टर, R की वैल्यू क्या हो सकती है, A B C D E H L कुछ भी हो सकती है। मूव M कोमा R का मतलब होता है R कोई रजिस्टर है, मूव जैसे ये लिखा मैंने, मूव M कोमा C मतलब C रजिस्टर का डेटा मेमोरी में मूव करना। क्लियर। तो यहां से कितने बहुत सारे केसेस बन जाएंगे सारे, इसका मीनिंग जान लो बस। मूव R1 कोमा R2 मतलब R2 का डेटा R1 में कॉपी करना। मूव R कोमा M मतलब मेमोरी से डेटा रजिस्टर R में लेके आना। R कोई रजिस्टर नहीं है, R मतलब इन जनरल लिख रहा हूं, R की जगह A B C D E H L कुछ भी आ सकता है। क्लियर। बट आएगा इनमें से ही कोई रजिस्टर। नेक्स्ट मूव M कोमा R का मतलब क्या होता है, रजिस्टर, इस रजिस्टर का डेटा मेमोरी में कॉपी करना है। कहां पे, मेमोरी में, जिसका एड्रेस किसके पास है, HL रजिस्टर पेयर के पास है। क्लियर। तो जैसे ये वाला एग्जांपल है, मूव M कोमा C मतलब C रजिस्टर का डेटा मेमोरी में कॉपी करना है, जिसका एड्रेस किसके पास है, HL रजिस्टर पेयर के पास है।
क्लियर। सिमिलरली m कोमा डी, जैसे ये था मूव r कोमा डी, तो ये r क्या है, ये r इज द रजिस्टर, इट कैन टेक एनी वैल्यू। मैंने एग्जांपल लिया d का, मींस इस मेमोरी से, मेमोरी का डेटा क्या करना है, d में कॉपी करना है। कहां से, उसका जिसका HL में क्या है, उसका मेमोरी का एड्रेस है, उस एड्रेस पे जो डेटा है वो कॉपी करके लाना है d में। ऐसे ही देखो MVI, अगर मैं केस लूं MVI, तो MVI होता है r कोमा 8 बिट डेटा, 8 बिट डेटा मतलब क्या है, मूव इमीडिएट डेटा, क्या करना है, 8 बिट का डेटा रजिस्टर में कॉपी करना है। MVI R, 8 बिट डेटा मींस दिस 8 बिट डेटा इज कॉपीड इनटू रजिस्टर R, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है मूव M, 8 बिट डेटा MVI, इसका मीनिंग क्या होता है, इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग है मूव इमीडिएट डेटा। इस इमीडिएट डेटा को इस मेमोरी में क्या करना है, सेव करना है या कॉपी करना है। मूव इमीडिएट डेटा, इस इमीडिएट डेटा को इस मेमोरी लोकेशन, M होता है मेमोरी में, जिसका एड्रेस किसके पास होता है बाय डिफॉल्ट, HL रजिस्टर पेयर में। उस HL रजिस्टर पेयर में जो वैल्यू है वो क्या है, मेमोरी लोकेशन है, उस मेमोरी लोकेशन पे क्या करना है, सेंड करना है, सेव, इस डेटा को कॉपी करना है। क्लियर। तो अब देखिए ये हो गया मूव। दूसरा आया था, हमने बात करी LXI में बताया कि यहां वैल्यू क्या हो सकते हैं, कोई भी रजिस्टर पेयर 16 बिट डेटा, मान लो 1004H, या फिर LXI D, 80B4H, नेक्स्ट इज LXI H, 1B2DH, ठीक है। 4 बिट का डेट, मतलब ये क्या हो गया, 16 बिट का हो गया, बिकॉज यहां पे क्या है, रजिस्टर पेयर, तो रजिस्टर पेयर यूज कर रहे हैं, तो X क्या होगा, X इज रजिस्टर पेयर इमीडिएट डेटा। तो 3 रजिस्टर पेयर होते हैं, B, BC, DE एंड HL। उनको एक्सेस कैसे किया जाता है, उनके फर्स्ट नेम से। तो लोड रजिस्टर पेयर विद इमीडिएट डेटा, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1004, तो B में हायर बाइट जाती है, C में लोअर बाइट। L से लोड रजिस्टर पेयर विद इमीडिएट डेटा मींस 80B4H है, तो 80 DE पेयर वैल्यू क्या होगी, DE रजिस्टर पेयर की बात करूं तो 80B4H वैल्यू आ जाएगी। ये D की वैल्यू होती है, ये E की वैल्यू होती है। लोड रजिस्टर पेयर विद इमीडिएट डेटा, तो ये रजिस्टर पेयर कौन सा, HL रजिस्टर पेयर है, तो HL रजिस्टर पेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1B2D। तो ये हायर बाइट है मतलब H की वैल्यू बनेगी, ये लोअर बाइट है मतलब L की वैल्यू बनेगी। क्लियर। तो ये हो गई मूव इंस्ट्रक्शन। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, तो इस इंस्ट्रक्शन का पहले मीनिंग जानो, क्या करेगा ये ऑपरेशन, ठीक है, तभी प्रोग्रामिंग समझ आएगी। जब क्या करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट इंस्ट्रक्शन से फॉलो करते चलो, हर एक इंस्ट्रक्शन का मीनिंग जानना पता होना चाहिए बस, तो इजीली प्रोग्राम बन जाएगा। या कोई प्रोग्राम गिवन होगा, वो एग्जाम के क्वेश्चन सब हो जाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट मैं इंस्ट्रक्शन बात कर रहा हूं, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में LDA 4080H। LDA का मतलब क्या होता है, इस इंस्ट्रक्शन का मतलब, दिस इज वन LDA लिखा है, LDA दैट इज टर्म एज लोड एक्यूमुलेटर फ्रॉम, लोड एक्यूमुलेटर फ्रॉम, ये क्या है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, लोड LDA लोड accumulator from a memory location whose address is given, load accumulator from a memory whose address is, क्या करना है, और एड्रेस इज 8040H। तो मेमोरी में देखिए LDA 4080H का मीनिंग क्या हुआ, लोड एक्यूमुलेटर फ्रॉम मेमोरी। LDA मतलब लोड एक्यूमुलेटर, D बता रहा है ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, डायरेक्टली क्या गिवन है, एड्रेस गिवन है। ऐसा नहीं है एक्यूमुलेटर में डायरेक्टली लोड करा देना है, ये नहीं होगा। LDA मतलब लोड एक्यूमुलेटर, D स्टैंड फॉर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। दिस इज अ एड्रेस, मेमोरी का एड्रेस है। इस मेमोरी लोकेशन पे जो भी डेटा प्रेजेंट होगा, वो किस में कॉपी हो जाएगा, दैट विल बी कॉपीड इनटू रजिस्टर A। क्लियर। LDA 4080H लोड एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर में क्या करना है, वैल्यू लोड करनी है, क्या कॉपी करनी है,
फ्रॉम दिस मेमोरी लोकेशन, इस मेमोरी लोकेशन पे जो भी प्रेजेंट होगा डेटा वो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा एक्यूमुलेटर में। डी स्टैंड फॉर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ये क्या है, डायरेक्टली एड्रेस गिवन है, ठीक है। ऐसे मत समझना लोड एक्यूमुलेटर की, एक्यूमुलेटर में कॉपी हो ही नहीं सकता, ये 16 बिट का डेटा है और रजिस्टर कितना है, 8 बिट का। एक्यूमुलेटर क्या है, 8 बिट का रजिस्टर है, तो 16 बिट का डेटा 8 बिट के रजिस्टर में थोड़ी ना मूव हो जाएगा। तो क्या है एलडीए, मतलब लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्टली, मतलब इस एड्रेस से, दिस इज डी स्टैंड फॉर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, या डायरेक्टली मींस इस एड्रेस पे जो डेटा है वो मूव होएगा एक्यूमुलेटर में, या वो कॉपी होगा एक्यूमुलेटर में। क्लियर। लोड एक्यूमुलेटर यानी कि मूव द डेटा फ्रॉम दिस मेमोरी लोकेशन इनटू एक्यूमुलेटर। तो चाहे इसको यूं याद कर लो, मूव द डेटा इनटू एक्यूमुलेटर फ्रॉम दिस मेमोरी लोकेशन, इस मेमोरी लोकेशन पे जो भी डेटा प्रेजेंट होगा वो क्या आ जाएगा, एक्यूमुलेटर में कॉपी हो जाएगा, दैट्स इट। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ एलडीए। अगर यही बात होती एसटीए, मान लो एसटीए 1846H, दिस इज STA 1846H, इसका मतलब क्या होता है, स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर एट दिस मेमोरी लोकेशन। इसका मतलब क्या है, कॉपी करना है एक्यूमुलेटर का, या स्टोर करना है। एस मतलब स्टोर, स्टोर कैसे करेगा, मतलब कॉपी हो जाएगा वो। स्टोर एक्यूमुलेटर वैल्यू रिटेन करेगा, एक्यूमुलेटर अपनी वैल्यू लूज नहीं कर रहा, अपनी कॉपी किस में, इस मेमोरी लोकेशन पे सेव कर रहा है। तो इसको चाहिए यूं याद रख लो, स्टोर द कंटेंट, स्टोर द एक्यूमुलेटर डेटा, एक्यूमुलेटर डेटा एट मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन, क्या मेमोरी लोकेशन गिवन है 1846H, ये कुछ भी हो सकता है 1846H। स्टोर द एक्यूमुलेटर डेटा एट मेमोरी लोकेशन 1846H, या स्टोर का मतलब क्या है, कॉपी, ठीक है, कॉपी होता है हमेशा, एक्यूमुलेटर का डेटा कॉपी हो रहा है इसमें, इस मेमोरी लोकेशन पे। मतलब इस मेमोरी लोकेशन पे मुझे कुछ डेटा स्टोर कराना था एक्यूमुलेटर का, तो मैंने क्या यूज किया, एसटीए। तो कॉपी का मतलब, कहने का मतलब है एक्यूमुलेटर अपनी वैल्यू लूज नहीं कर रहा, एक्यूमुलेटर के पास अभी भी वैल्यू रिटेन रहती है। एसटीए मतलब एक्यूमुलेटर में मान लो 30H है, तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन, इस वाली मेमोरी लोकेशन पे 1846H, 1846H, दिस इज द मेमोरी लोकेशन। इस पे क्या स्टोर होने वाला है, एक्यूमुलेटर की वैल्यू। एक्यूमुलेटर में जो भी डेटा था वो क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में जो भी डेटा प्रेजेंट है दैट इज बीइंग स्टोर्ड एट दिस पोजीशन। तो इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, अगर 30H है तो डेटा यहां पे क्या आ जाएगा 30H, मींस आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर अपना डेटा क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है इस मेमोरी लोकेशन पे। स्टोर मतलब एक्यूमुलेटर का डेटा स्टोर हो रहा है इस मेमोरी लोकेशन पे, दिस इज द एड्रेस ऑफ अ मेमोरी। तो ये क्या है, एक डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है ये। ऐसे ही हमने देखा एलडीए, लोड एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या करनी है, लोड करनी है, मींस एक्यूमुलेटर में वो वैल्यू कॉपी करनी है इस मेमोरी लोकेशन से। तो 480 में जो भी डेटा था वो किस में आ गया, एक्यूमुलेटर में आ गया। अगर एसटीए की बात कर रहा हूं, दिस इज द एड्रेस, एसटीए मतलब स्टोर द डेटा, accumulated data at this memory location, या फिर copy the accumulated data at this memory location। तो इस वाली मेमोरी लोकेशन पे एक्यूमुलेटर में जो भी डेटा था वो कॉपी हो गया। एक्यूमुलेटर में अभी भी डेटा प्रेजेंट है, सेम डेटा ही प्रेजेंट है, वो जस्ट कॉपी हुआ है इस मेमोरी लोकेशन पे। क्लियर। तो सिमिलरली देखो, अगर ये होता है LDAX या STAX, तो देखिए, तो ये LDA का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज LDAX इंटू B। ये क्या बता रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, LDAX क्या है, स्पेस B, LDAX B, X जहां पे भी होता है इंस्ट्रक्शन में क्या पढ़ाते हैं, रजिस्टर पेयर। तो लोड द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर फ्रॉम अ मेमोरी हुज एड्रेस इज प्रेजेंट इन रजिस्टर पेयर। X क्या बता रहा है, रजिस्टर पेयर। कौन सा है ये, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, मींस जो इंस्ट्रक्शन में, इसका मीनिंग क्या है, LDAX B, लोड द डेटा इनटू, लोड द डेटा इनटू एक्यूमुलेटर,
accumulator, load the data into accumulator from a memory whose address is present in रजिस्टर पेयर। तो ये कौन से रजिस्टर पेयर की बात हो रही है? BC, whose address is present in रजिस्टर पेयर BC। तो BC में जो भी वैल्यू है, मान लो BC में वैल्यू प्रेजेंट है रजिस्टर पेयर में 1340H। क्लियर? BC की वैल्यू है ये, BC रजिस्टर पेयर में वैल्यू है 1340H। तो ये क्या करेगा? इस मेमोरी लोकेशन पे जो भी डेटा प्रेजेंट होगा वो एक्यूमुलेटर में मूव कर देगा। मींस BC रजिस्टर पेयर में क्या है? 1340H है, तो वो क्या बन जाएगा? दैट बिकम्स अ मेमोरी लोकेशन। इस मेमोरी एड्रेस मतलब मेमोरी का एड्रेस किस में था? रजिस्टर पेयर में था। LDAX मतलब लोड एक्यूमुलेटर फ्रॉम अ मेमोरी हुज एड्रेस इज प्रेजेंट इन रजिस्टर पेयर। तो इस BC में रजिस्टर पेयर में क्या था? सपोज लेट BC इक्वल टू 1340, ये मैंने मान लिया BC की वैल्यू क्या है? 1340। तो इस वाली मेमोरी लोकेशन में जो भी डेटा प्रेजेंट होगा वो किस में कॉपी हो जाएगा? एक्यूमुलेटर में कॉपी हो जाएगा। वो किस में कॉपी हो गया? एक्यूमुलेटर में। क्लियर? तो ये डेटा कितने का? ये तो मेमोरी लोकेशन है, हर एक मेमोरी लोकेशन पे 1 बाइट का डेटा प्रेजेंट होता है। तो ये डेटा किस में कॉपी हो जाएगा? एक्यूमुलेटर में कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पे रजिस्टर पेयर कौन सा भी हो सकता है, B या फिर DE की जगह यहाँ पे D लिखा होगा या H लिखा होगा। तो BC रजिस्टर पेयर होते हैं, DE रजिस्टर पेयर होते हैं या HL रजिस्टर पेयर होते हैं। मीनिंग समझना है, हर एक इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है। नेक्स्ट इज STAX इंटू D। इसका मीनिंग क्या है? STAX इन D। STAX मतलब स्टोर द डेटा ऑफ एक्यूमुलेटर, ये कॉपी द डेटा ऑफ एक्यूमुलेटर इनटू मेमोरी हुज एड्रेस इज प्रेजेंट इन रजिस्टर पेयर DE। स्टोर द, एस बोलो तो स्टोर या कॉपी, कॉपी होता है हमेशा डेटा, स्टोर मतलब स्टोर द डेटा ऑफ एक्यूमुलेटर, स्टोर द डेटा ऑफ एक्यूमुलेटर into memory whose address is present in register pair DE। स्टोर मतलब हमेशा क्या होती है? वैल्यू कॉपी होती है। स्टोर का मतलब ये नहीं है कि A का वैल्यू चली जाएगी, A में वैल्यू नहीं गई है, उसकी वैल्यू कॉपी हुई है मेमोरी में। स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, ये डेटा ऑफ एक्यूमुलेटर, स्टोर द डेटा ऑफ एक्यूमुलेटर इनटू मेमोरी हुज एड्रेस इज गिवन बाय, हुज एड्रेस इज प्रेजेंट इन रजिस्टर पेयर। कौन सा रजिस्टर पेयर यूज कर रहा है? D, मतलब DE रजिस्टर पेयर हुज एड्रेस इज प्रेजेंट इन रजिस्टर पेयर। लिखो ये रजिस्टर पेयर DE। मान लो D की वैल्यू थी लेट, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन, ये इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग है। मान लो D की वैल्यू थी 1846H। तो इसका मतलब क्या है? इस वाली मेमोरी लोकेशन पे मतलब स्टोर कराने मतलब स्टोर द कंटेंट डेटा ऑफ एक्यूमुलेटर इनटू मेमोरी हुज एड्रेस इज प्रेजेंट इन रजिस्टर पेयर DE। तो रजिस्टर पेयर की वैल्यू है 1846। तो 1846H में इस वाली में ये मान लिया कि DE में वैल्यू क्या है? 1846। तो वो क्या है? मेमोरी लोकेशन है। इस वाली मेमोरी लोकेशन पे जो भी डेटा हो उस वाली मेमोरी लोकेशन पे एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या करानी है? स्टोर करानी है। तो इस मेमोरी लोकेशन पे जो भी डेटा होगा एक्यूमुलेटर का, ये एक्यूमुलेटर में डेटा जो भी प्रेजेंट होगा दैट इज बीइंग स्टोर्ड एट दिस मेमोरी लोकेशन। तो एक्यूमुलेटर का डेटा कॉपी होता है इस मेमोरी, इस लोकेशन पे, जिसका जो क्या है, जो वैल्यू है रजिस्टर पेयर की वो क्या है? मेमोरी लोकेशन है। मान लिया मैंने कि DE की वैल्यू क्या है? 1846H है। तो इस वाली मेमोरी लोकेशन पे एक्यूमुलेटर का डेटा क्या होगा? कॉपी होगा। इस वाली लोकेशन पे क्या हो रहा है? मेमोरी में डेटा कॉपी हो रहा है एक्यूमुलेटर का। क्लियर? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखिए,
तो देखिए LHLD 2008H, इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है? ये कोई इंस्ट्रक्शन लिखी है LHLD। अब देखो ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है, LHLD इंस्ट्रक्शन विद 16 बिट डेटा। ये क्या है? एक एड्रेस प्रेजेंट है। अब देखो ये क्या है, D प्रेजेंट है, मतलब ये क्या है? डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है? एड्रेस गिवन होता है, यानी कि ये क्या है? एड्रेस। D से पता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। लोड HL पेयर, लोड HL पेयर कहां से? डायरेक्टली फ्रॉम दिस मेमोरी लोकेशन। ये मेमोरी लोकेशन है। लोड HL पेयर मींस लोड वैल्यू HL में क्या मूव करना है? लोड करनी है वैल्यू डायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब ये क्या है? डायरेक्टली क्या गिवन है? एड्रेस गिवन है मेमोरी लोकेशन का। अब देखिए अगर ये मेमोरी लोकेशन का एड्रेस गिवन है तो ध्यान दीजिएगा, तो देखिए 2008H है। एक मेमोरी लोकेशन में तो 1 बाइट स्टोर होती है, 1 बाइट का डेटा स्टोर हो रहेगा। तो हर एक मेमोरी लोकेशन क्या होती है? मैक्सिमम 1 बाइट का डेटा स्टोर करती है 1 लोकेशन। तो LHLD का मतलब क्या है? लोड HL डायरेक्टली मींस HL में वैल्यू क्या करनी है? लोड करनी है। कहां से? इस मेमोरी से जिसका एड्रेस की क्या है? गिवन है। तो देखो H और L क्या है? H और L बन के कितना बन गई? ये तो 16 बिट रजिस्टर बन गया। और हम अगर कह रहे हैं कि इस मेमोरी लोकेशन से करना है तो इस मेमोरी लोकेशन में तो 8 बिट का डेटा प्रेजेंट है। तो इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग होता है, देखिए 200, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 2009, 200AH, ऐसे मेमोरी फॉलो होगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो देखो इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग होता है जो एड्रेस गिवन है उसमें L की वैल्यू और उससे हाइयर बाइट मतलब +1 इस मेमोरी से नेक्स्ट जो लोकेशन पे जो भी डेटा होगा, मान लो मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं यहां पे 41H, इसमें प्रेजेंट है 86H। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ HL रजिस्टर पेयर आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन? लोड HL डायरेक्टली। तो मैंने बताया था देखो इस वैल्यू, इस मेमोरी लोकेशन से वैल्यू लोड करवानी है। किसमें? इस मेमोरी लोकेशन में जो भी होगा वो किस में जाएगी? ये लोअर बाइट है, ये हाइयर बाइट है। तो देखो 2008H है, मतलब लोड HL डायरेक्टली। HL में वैल्यू लोड करानी है इस मेमोरी लोकेशन से। तो इस मेमोरी लोकेशन से वैल्यू आएगी L में और उसका इंक्रीमेंट होगा 1। तो किस में आएगी वो वैल्यू? H रजिस्टर में आएगी। इस मेमोरी लोकेशन से क्या करना है? L में। तो वैल्यू जो भी इस मेमोरी लोकेशन में है वो किस में आएगी? वो डेटा कॉपी होगा L में, और जो नेक्स्ट क्या होगा? एड्रेस, वहां से वो उसकी वैल्यू क्या आएगी? उस लोकेशन में H में कॉपी होगी। इसको लिखते कैसे? HLD मींस लोड HL डायरेक्टली फ्रॉम दिस मेमोरी, बट मीनिंग क्या है? लोड द वैल्यू ऑफ L, लोड द वैल्यू, लोड द डेटा into register L from 2008H। जो भी लोकेशन गिवन होगी, जो भी 8 बिट के क्या है एड्रेस, मेमोरी एड्रेस गिवन है, वहां से डेटा किस में मूव करना है? L में। एंड लोड या कॉपी द डेटा इनटू रजिस्टर L, रजिस्टर H फ्रॉम नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन। +1 करो, +1 करेंगे तो क्या आएगा? 2009। जो भी लोकेशन गिवन है उससे नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन से क्या वैल्यू आएगी? वो H में कॉपी होगी। दिस इज द कंप्लीट मीनिंग ऑफ LHLD, लोड HL डायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब D स्टैंड्स फॉर, मतलब ये क्या है? डायरेक्टली एड्रेस गिवन है, लेकिन ये एड्रेस किसका है? 8 बिट का डेटा होगा, वो किस में जाएगा? L। जो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में होगी उसका डेटा किस में मूव होगा? H में। तो मैंने ये लिया कि 2008H पे 41H था, तो 41H किस में मूव हो गया? L रजिस्टर में। 2009 पे 86 था, तो वो किस में मूव हो जाएगा? H में। तो HL की रजिस्टर की वैल्यू क्या आ गई? HL में रजिस्टर वैल्यू क्या आ गई? H की वैल्यू आई 86 एंड L इज 41H। तो दिस इज वैल्यू ऑफ HL आ गया आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन। H के पास 86, L के पास 41H, तो टोटल कितना हो गया? 8641H।
दिस इज द वैल्यू ऑफ HL रजिस्टर पेयर। LHLD थोड़ा डिफरेंट है और इंस्ट्रक्शन से ये। LHLD डायरेक्टली लोड HL रजिस्टर पेयर डायरेक्टली मतलब इस गिवन एड्रेस से, D स्टैंड्स फॉर डायरेक्टली। तो क्या है इंस्ट्रक्शन में एड्रेस गिवन है, मेमोरी लोकेशन, कहां से डेटा कॉपी करना है, लेकिन इस लोकेशन से जो आएगा वो 8 बिट का डेटा किस में आएगा, L। इस इंस्ट्रक्शन में जो ये जो एड्रेस है इसमें नेक्स्ट एड्रेस से डेटा किस में कॉपी होगा, H में। मान लो एक और इंस्ट्रक्शन की बात करें, LHLD। ये सिर्फ LHLD के केस में होता है और कोई रजिस्टर पेयर नहीं होता है। LBC नहीं होगा, ठीक है, LDE नहीं होता, सिर्फ HL के लिए इंस्ट्रक्शन होती है। LHLD 4800H। इसका मीनिंग क्या हुआ, लोड करना है HL में, ठीक है। D स्टैंड फॉर डायरेक्टली, मींस ये क्या गिवन है, एड्रेस गिवन है, इस मेमोरी लोकेशन से डेटा मूव करना है किसमें, L में। इस मेमोरी लोकेशन से, दिस इज 4800H, इस मेमोरी लोकेशन में जो भी डेटा प्रेजेंट होगा, मान लो 16H, ठीक है। नेक्स्ट इज जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगी 8001H, इस मेमोरी लोकेशन में जो भी प्रेजेंट होगा उसका डेटा किस में जाएगा, L में। तो इस वाले मेमोरी लोकेशन में जो भी डेटा होगा, इस मेमोरी लोकेशन पे सपोज 16H, वो किस में मूव हो जाएगा, L में। नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे जो भी एड्रेस होगा वो किस में मूव करेगा, H में। तो ये इन दोनों में देखो, हायर बाइट ये है, लोअर बाइट ये है। तो हायर बाइट हायर एड्रेस में होती है, लोअर बाइट लोअर एड्रेस में बोला था। तो हायर बाइट मतलब ये H इज अ हायर बाइट, ठीक है। H और L में ये क्या है, लोअर, ये हायर बाइट है, ये L इज द लोअर बाइट। तो ये क्या हुआ, हाई एड्रेस से मतलब 24H L में गया, 16 किस में गया, L में गया। तो HL रजिस्टर में पेयर की वैल्यू क्या आ गई, H इज 24, L इज 16, तो 2416H। 2416H इज द वैल्यू ऑफ HL रजिस्टर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन। क्लियर। तो देखिए नेक्स्ट होती है इसमें SHLD, ये भी थोड़ी डिफरेंट ही रहेगी। देखिए SHLD, ठीक है, मान लो गिवन है 4686H। इसका मतलब क्या है, स्टोर करवानी है HL का डेटा इसमें मेमोरी लोकेशन में डायरेक्ट, मतलब ये मेमोरी लोकेशन गिवन है, यानी कि ये मेमोरी लोकेशन क्या गिवन है, स्टोर HL का डेटा डायरेक्टली एट दिस मेमोरी लोकेशन। लेकिन ये मेमोरी लोकेशन क्या है, देखो 4686H, इसमें तो 8 बिट का डेटा जाएगा, HL में तो 16 बिट का डेटा होता है। तो इसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे दूसरा डेटा स्टोर होएगा। तो अब बताओ कौन सा डेटा किस में जाने वाला है। इसका मतलब है, मैंने बोला हायर बाइट का डेटा हायर एड्रेस में, तो हायर एड्रेस ये है, तो हायर बाइट क्या है, ये H, ठीक है ना। HL में ये क्या हायर बाइट होती है, ये क्या लोअर 8 बाइट होती है, ये लोअर बाइट है, ये हायर बाइट है। तो हायर बाइट का डेटा हायर एड्रेस में जाता है हमेशा, लोअर बाइट का डेटा लोअर एड्रेस में जाता है। क्लियर। तो यहां पे H इज द हायर बाइट, तो H का डेटा जो भी होगा, H का डेटा जो भी होगा वो किस में मूव करेगा, हायर एड्रेस में। L का डेटा जो भी होगा वो किस में मूव करेगा, वो होएगा लोअर एड्रेस में। मींस जो गिवन एड्रेस है उसमें L की वैल्यू कॉपी करो +1 करके, इस मेमोरी लोकेशन में नेक्स्ट वन +1 पे क्या होगा, H का डेटा स्टोर होगा। तो इसका मीनिंग है स्टोर द वैल्यू ऑफ अ रजिस्टर, स्टोर द वैल्यू या डेटा, स्टोर द वैल्यू या डेटा, स्टोर द डेटा ऑफ रजिस्टर L into memory location, in a memory location किसमें 4686H में, and store the data of a register, store the data of register H इन मेमोरी लोकेशन +1, जो मेमोरी लोकेशन है उसमें +1, मेमोरी लोकेशन ये क्या है 4686 है, तो 4687H। सो दिस इज द ऑपरेशन। तो देखिए एक और एग्जांपल लो, देखो SHLD। तो
SHLD 8600H। तो देखो ये क्या बना, स्टोर करवानी है HL पेयर की वैल्यू किसमें, मेमोरी में, जिसका एड्रेस क्या है 86000। तो 8600 में क्या आएगा 8600, नेक्स्ट इज 86001H। तो हायर एड्रेस ये है, यानी कि H का जो भी डेटा होगा, H में जो भी डेटा प्रेजेंट होगा वो क्या हो जाएगा, इस मेमोरी में लोकेशन में जाएगा। जो गिवन है उसमें क्या है, L का डेटा कॉपी होगा, रजिस्टर L का जो भी डेटा होगा वो किस में कॉपी होगा, इस वाले में स्टोर होगा। क्लियर। अगर HL के पास 20, मान लो ये है 1684H, तो L में कितना है 16H, तो 16H यहाँ पे कॉपी होगा। 84 किसका है, L की वैल्यू, तो 84 क्या होगी, इस वाली जो गिवन लोकेशन है उसमें क्या है, L की वैल्यू, नेक्स्ट में क्या करना है, H की वैल्यू स्टोर करनी है। ठीक है, तो स्टोर दैट रजिस्टर L, जो भी वैल्यू गिवन है, ये क्या है, मेमोरी लोकेशन है, इस मेमोरी लोकेशन पे L की वैल्यू, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे क्या होगी, H की वैल्यू स्टोर होगी। तो ये दो ही इंस्ट्रक्शन थोड़ी अलग होती हैं, LHLD एंड SHLD। क्लियर। तो इसका मीनिंग क्या है, ये नहीं है कि डायरेक्टली अगर वो कह रहा है लोड करवानी है मेमोरी से, तो मेमोरी में तो 1 बाइट का डेटा होता है, और ये HL तो कितना हो गया 2 बाइट, तो लोअर एड्रेस से लोअर बाइट में आती है वैल्यू, हायर एड्रेस से हायर बाइट की वैल्यू आती है। क्लियर, बस इतना याद रखिए। तो ये क्या हुआ, इस इंस्ट्रक्शन से L में वैल्यू आएगी, इसका जो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन होगी उससे H में वैल्यू आएगी। ये हो गया लोड करवाना, मतलब वैल्यू को, डेटा को मूव करवाना। लोड करवाना मतलब वैल्यू कॉपी करना रजिस्टर में, स्टोर करवाना मतलब डेटा को मूव करवाना, या कहां पे, इस मेमोरी लोकेशन पे। तो ठीक है, तो जो गिवन मेमोरी लोकेशन है +1 करेंगे तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन आ जाएगी। तो इसमें L का डेटा स्टोर कराना है, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में H का डेटा स्टोर करवाना है। क्लियर। तो देखिए एक होती है XCHG, एक्सचेंज। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज XCHG। इसको पढ़ते हैं एक्सचेंज। क्या मीनिंग होता है इसका, एक्सचेंज द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पेयर DE एंड HL। एक्सचेंज द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पेयर DE एंड HL। मान लो DE में रजिस्टर है, ये DE की वैल्यू है 20H 40H। ठीक है, DE में वैल्यू है 2040H, तो DE रजिस्टर पेयर की वैल्यू आ रही है मेरी 2040H। HL की वैल्यू है मेरे पास 1846H। तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग XCHG, ठीक है, एक्सचेंज, तो HL और डेटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, H, मान लो ये H में क्या रहा है 18H एंड दिस इज 46H। तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी। वैल्यू क्या हो गई, एक्सचेंज हो गई आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन। XCHG का मतलब एक्सचेंज द डेटा ऑफ HL पेयर विद कितना, DE रजिस्टर पेयर के साथ। तो DE में जो वैल्यू थी वो HL की बन जाएगी, HL में जो वैल्यू थी वो DE की बन जाएगी। तो वैल्यू को एक्सचेंज कर दो। तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन XCHG क्या होने वाला है, वैल्यू एक्सचेंज होने वाली है। तो अब DE में क्या आ जाएगा, अब DE में आ जाएगा H की वैल्यू, दैट इज 18H एंड 46H। L में क्या, HL में क्या आ जाएगा, HL में वैल्यू आ जाएगी D की, D क्या है 20H एंड E क्या है 40H। तो वैल्यू देखा जाए तो D की वैल्यू क्या बन गई, जो HL की थी 1846H, और HL में क्या वैल्यू आ गई 2040H, 2040H आ गई। तो यहां पे क्या बताना चाहते थे, देखिए
आफ्टर पहले क्या थी, डी की वैल्यू थी 2040, तो ये डी की वैल्यू, ये ई की वैल्यू, ये एच, ये लोअर बाइट, ये हायर बाइट, दिस इज लोअर बाइट, दिस इज हायर बाइट, तो एच की वैल्यू 18, एल की वैल्यू 46। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग एक्स सी एच जी क्या हो गया, दोनों वैल्यू चेंज हो गई, मींस ये 18 20 हो गया, 46 यहां चला गया और ये 40 यहां आ गया, तो डी की एच एल की वैल्यू क्या हो गई 2040H, ठीक है, डी की वैल्यू क्या हो गई 1846H, एच एल की वैल्यू जो डी की वैल्यू एच एल की बन गई, जो एच एल की वैल्यू है वो डी की बन गई, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 1846H, एच एल की वैल्यू क्या आ गई 2040H। तो एक्सचेंज करना है, एक्सचेंज किसमें, एच एल पेयर डेटा विद डीई पेयर डेटा, एक्सचेंज द एच एल पेयर डेटा विद डीई पेयर डेटा। तो देखिए ये होती है हमारे पास डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, बस इनके मीनिंग जानने क्या होते हैं, अगर इंस्ट्रक्शंस याद भी नहीं होती लेकिन मीनिंग जरूर पता होना चाहिए, अगर कोई इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है क्या मीनिंग होगा। मान लो मैं मूव कर रहा हूं, तो अब देखिए ये होते हैं, ये जितनी दीज आर द कॉल्ड द डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। अब हम इस पे अगर एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए MVI A, 24H, MVI B, 20H, next is LXI H, 1868H. Now move M, A, clear. Next is STA 4080H, clear. Next is move A, B, ठीक है। Now LXI, yes, LXI की क्या जरूरत, MVI कर लो, मूव B, M। तो देखो ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, इनका मीनिंग क्या है देखते हैं, क्लियर। अब देखो फर्स्ट आते हैं MVI A, 24H, तो ये देखो ये कोई इंस्ट्रक्शन गिवन है, प्रोग्राम गिवन है, इसके बाद देखते हैं A और B के या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म हो रही है दिस। तो देखिए MVI A, 24H क्या मीनिंग हुआ, मूव इमीडिएट डेटा इनटू रजिस्टर, कौन सा रजिस्टर है A, तो आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन द वैल्यू ऑफ A इज 24H। नेक्स्ट MVI B, 20H, मतलब मूव इमीडिएट डेटा इनटू रजिस्टर, ये जो डेटा है किस में मूव कर देना है, कॉपी कर देना है इन रजिस्टर B, तो आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन वैल्यू ऑफ B विल बी 20H। नेक्स्ट LXI H, 1868 लोड रजिस्टर पेयर विद इमीडिएट डेटा, तो कौन सा रजिस्टर पेयर है यहाँ पे HL रजिस्टर पेयर में, तो ये डेटा किस में मूव हो जाएगा HL रजिस्टर पेयर में, तो HL की वैल्यू क्या आ जाएगी, HL रजिस्टर पेयर 1868H आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज मूव M, A, यानी कि एक्यूमुलेटर का डेटा मेमोरी में मूव करवाना है, जिसका एड्रेस किसके पास है, HL रजिस्टर पेयर के पास है, यही होता है मूव M, A। मूव क्या कराना है, मूव M, A मींस एक्यूमुलेटर का डेटा मेमोरी में मूव करवाना है, ठीक है। कौन से मेमोरी में, मेमोरी जिसका लोकेशन क्या HL रजिस्टर पेयर के पास है, जिसका एड्रेस किसके पास है, HL रजिस्टर पेयर के पास, तो HL रजिस्टर पेयर में क्या है 1868, तो दिस इज 1868H है, 1868H। यहां पे क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेटर का डेटा कॉपी हो जाएगा, एक्यूमुलेटर के पास क्या आ रहा है 24H, तो यहां पे इस मेमोरी लोकेशन पे क्या हो जाएगा 24H चला गया, स्टोर हो गया, कंप्लीट ये इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट बात करो STA 4080H, STA क्या होता है, स्टोर्ड एक्यूमुलेटर, STA जैसे LDA होता है ऐसे क्या STA मतलब एक्यूमुलेटर का डेटा मूव करवाना है, स्टोर करवाना है इस मेमोरी लोकेशन पे, स्टोर द डेटा ऑफ एक्यूमुलेटर इनटू दिस एट दिस मेमोरी लोकेशन। STA कोई इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है उसका बस मीनिंग जानो क्या, STA मतलब स्टोर क्या कराना है, एक्यूमुलेटर का डेटा एट दिस मेमोरी लोकेशन,
तो ये मेमोरी लोकेशन कहीं होगी मेमोरी में। इसमें क्या कराना है, एक्यूमुलेटर का डेटा। अब ये मत समझ लेना कि एक्यूमुलेटर का डाटा तो यहाँ पे चला गया, वो तो कॉपी होता है हमेशा। ये डेस्टिनेशन से, ये सोर्स से डेस्टिनेशन में डेटा कॉपी होता है। पहले क्या गया, इस मेमोरी में गया, वो डेटा कॉपी हुआ इस मेमोरी लोकेशन में, डेटा लॉस नहीं हुआ। एक्यूमुलेटर में अभी भी वो सेम वैल्यू प्रेजेंट है जो यहाँ थी, क्या था 24H। तो ये क्या कह रहा है, STA स्टोर द डेटा, एक्यूमुलेटेड डेटा एट दिस मेमोरी लोकेशन। तो ये कोई मेमोरी लोकेशन रही होगी क्या, 4080H, कहीं आया होगा 4080H, दिस इज 4080H। इस मेमोरी लोकेशन में क्या करना है, एक्यूमुलेटर का डेटा स्टोर करना है, मतलब कॉपी करना है। तो कॉपी करेंगे क्या आएगा 24H, तो ये 24H इस मेमोरी लोकेशन में भी स्टोर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो, मूव A, B, B का डेटा किस में मूव करवाना है, A में। तो अब A की वैल्यू क्या हो जाएगी आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन, B का डेटा A में कॉपी हो गया, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो B की वैल्यू क्या है 20, तो वो क्या होगी A में कॉपी हो गई। तो कॉपी होने से क्या होता है, प्रीवियस वैल्यू लॉस कर देता है वो, तो A की वैल्यू क्या हो गई 20H। नाउ क्या कह रहा है, मूव B, M, मूव B, M क्या कह रहा है, मेमोरी से डेटा किस में लेके आना है, मूव द डेटा फ्रॉम अ मेमोरी इनटू रजिस्टर B। M का मतलब मेमोरी के लोकेशन किस मेमोरी से, देखो इसको हम क्या पढ़ते हैं, मूव B, M मींस मेमोरी से डेटा किस में मूव करना है, रजिस्टर में। उस मेमोरी का एड्रेस किसके पास है, M मतलब रजिस्टर पेयर। HL रजिस्टर पेयर में क्या वैल्यू है 1868, HL रजिस्टर पेयर, ये मेमोरी लोकेशन बता रहा है 1868। तो HL में क्या है, HL रजिस्टर पेयर में मेमोरी लोकेशन है, इस लोकेशन से डेटा किस में मूव करवाना है, B में। तो इस वाली लोकेशन पे क्या प्रेजेंट है 1868 में 24H, यानी कि आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन वैल्यू ऑफ B विल बी 24H। क्लियर। इस मेमोरी लोकेशन से डेटा कॉपी कराना है B में, मूव द डेटा फ्रॉम अ मेमोरी इनटू B, जिसका एड्रेस किसके पास है, HL रजिस्टर पेयर के पास है। तो HL रजिस्टर के पास वैल्यू क्या है 1868, यानी कि इस मेमोरी लोकेशन से जो भी डेटा है वो किस में कॉपी हो जाएगा, B में। तो इस लोकेशन पे क्या पड़ा है 24, तो B की वैल्यू क्या आ गई 24H। क्लियर। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन A की वैल्यू क्या हो गई 20H और B की वैल्यू क्या हो गई 24H। तो ऐसे प्रोग्राम गिवन होंगे तो हमें हर इंस्ट्रक्शन का मीनिंग पता होना चाहिए, बस क्या इंस्ट्रक्शन क्या परफॉर्म करती है। क्लियर। तो इसके आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।